वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो निधि माला ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो पूरे नवरात्रि हम क्या किए हैं जो आप लोग के साथ छोटे छोटे क्लिप के साथ शेयर कर रहे हैं। 9 दिन का व्रत था मेरा। तो पहले आप देखे होंगे मेरी माता रानी को मेरे जो घर में विराजमान है, और दिन में भजन कीर्तन में जाते थे जो हमारे सोसाइटी में होता है, और रात में हम गरबा भी करते थे, भले थोड़ा देर ही करें पर ये हमारे सोसाइटी का गरबा है और हम गरबा भी करने जाते थे थोड़ा देर के लिए। और उसके बाद रोज़ भजन कीर्तन में जाते थे दिन में। तो ये हमारे घर पे माता रानी जी हैं। तो इनकी पूजा हम 9 दिन तक क्या पूरे साल करते हैं, पर 9 दिन जो होता है बहुत ही ख़ास होता है। तो यहाँ पे विशेष रूप से पूजा की जाती है। बाकी तो हम सभी दिन माता रानी, भोलेनाथ, सभी भगवान जी की पूजा करते ही हैं। अच्छा लगा? तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं शीतला माता बड़िया देव जी के मंदिर। तो यहाँ पे हर एक नवरात्रि में शीतला माता के मंदिर में भी भजन होता ही होता है एक दिन। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, शाम के टाइम है और शीतला माता के मंदिर, तो यहाँ पे भी भजन कीर्तन हो रहा है। और रोज़ दिन में सोसाइटी में भजन कीर्तन माता रानी की होती है। और जागरण की भी वीडियो हम आप लोग तक शेयर कर रहे हैं। ज़्यादा वीडियो नहीं शूट हो पाया है, पर जितना भी शूट हुआ है आप लोग तक ज़रूर शेयर करेंगे। यहाँ पर पूजा पाठ हो चुका है, भजन हो चुका है, आरती हो चुका है। तो अब यहाँ पे प्रसाद बंटने की बारी आ गई है। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है और प्रसाद
यहाँ पे दिन में अष्टमी को कीर्तन हो चुका है और अब प्रसाद लग रहा है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी निपटा करके और रात की तैयारी करनी है सबको, क्योंकि आज रात को जागरण है। तो ये जागरण की कुछ क्लिप है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाभी लोग जो है वो अखंड ज्योत की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अखंड ज्योत बन रहा है और बाकी लोग सब नीचे पार्किंग में सफाई कर रहे हैं। कुछ लोग अखंड ज्योत लगा रहे हैं, कुछ लोग प्रसाद बना रहे हैं रात के लिए। तो यहाँ पे सभी एक दूसरे की हेल्प कर करके यहाँ पे एक दूसरे का साथ दे देकर सारे काम करते हैं। तो अच्छा भी लगता है, एक फैमिली की तरह है सभी। तो यहाँ पे ज्योत बन रही है और ज्योत बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसको बहुत ज़्यादा डेकोरेट भी करना होता है। पूरे रात माता की जागरण होती है और पूरे रात तक ये ज्योत जलती है और ये ज्योत को ढकना नहीं होता है, ये ज्योत खुले हवा में ही जलती है। तो बहुत सलीके से ये बनाया जाता है। और हम यहाँ पे आ गए हैं, जो दिन में अष्टमी है उस दिन माता के गोदी खोइछा भरने के लिए। तो सप्तमी को भी हम गए थे और अष्टमी को भी गए थे। तो यहाँ पे बड़ोदरा में 2-3 जगह ही माता जी की मूर्ति बनती है मिट्टी की। तो एक बिहार समाज के और एक बंगाली समाज के बनते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं काली माता के बाद हम दुर्गा जी के यहाँ जाएंगे। और ये हमारे घर का ज्योत है। तो कहते हैं ना, माता रानी जब घर में आती है तो उनके आने का एहसास हो जाता है। तो ये ज्योत बतलाती है कि माता रानी है हमारे पास आए हुए। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं रात को जागरण में, और ये जागरण की कुछ वीडियो और फ़ोटो है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ़ोटो और वीडियो तो नहीं ले पाए, क्योंकि एक साइड गरबा हो रहा था और एक साइड जो है जागरण थी। तो यहाँ पे हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो जो बॉलीवुड गाने होते हैं, जो साउंड बाहर के है ओरिजिनल जो, उसको स्किप करके और हम यहाँ पे ओवर वॉइस कर रहे हैं, क्योंकि सभी जगह स्पीकर चलते ही रहता है। तो उसमें क्या होता है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो फिर इसलिए ओरिजिनल साउंड को हम कट कर दिए हैं और यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दुर्गा माता ये दिख रही हैं, यहाँ पे हम सप्तमी के दिन ही गए थे, जिस दिन माता का आँख खुलता है, पट खुलता है। तो ये हमारे बिहार समाज के यहाँ पे ये बहुत बड़ी मूर्ति है और बहुत बड़ा पंडाल बनता है। तो यहाँ पे हर एक साल पूजा होते हुए आया है और काफ़ी भीड़ होती है। पर सप्तमी को हम गए थे तो वहाँ पे कोई नहीं थे पब्लिक, और बहुत ही आसान तरीके से हम वहाँ पे पूजा कर लिए। और ये मेरे घर की माता रानी का पट खुल चुका है। और यहाँ पे आप नारियल देख रहे होंगे कि अष्टमी को नारियल हम चढ़ाए थे माता रानी को। और हम ऐसा बोले माता रानी को कि आप अगर मेरे घर में हैं तो होने का एहसास दिलाइए, कुछ तो ऐसा दिखाइए हमको कि आप हैं मेरे घर पे। तो यहाँ पे देखिए ज्योत में फूल कितनी अच्छी से बनी हुई है। और नारियल भी आप देख रहे होंगे कि नारियल जो है वो अपने आप ही टूट चुका है और वो उससे पानी जो है सारा निकल चुका है नारियल से। और कहते हैं ज्योत नहीं बोलती, तो आप ये देखिए, इस ज्योत को देखकर आपको पता चलेगा कि ज्योत भी बातें करती हैं, बोलती हैं ज्योत। तो ये अपनी अपनी मान्यता है और अपनी अपनी सोच है। अगर आप अंतरात्मा से भगवान को देखेंगे तो आपको भगवान भी दिखेंगे और सब कुछ एहसास होगा। तो यहाँ पे अष्टमी की जागरण की तैयारी हो रही है। यहाँ पे सारे भगवान जी को स्थापित किया गया है और अच्छे से डेकोरेट करके। और यहाँ पे जो सब भजन मंडली वाले थे, सब पीला कलर की साड़ी और रेड कलर के इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन था। तो यहाँ पे एक जैसे लग रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। और उधर गरबा चल रहा था, इसलिए बैकग्राउंड जो म्यूजिक है ओरिजिनल वाला, उसको हम कट कर दिए हैं। और सोचे कि इतना तेज़ आवाज़ हो रहा है तो क्या करें, तो हम लोग आपस में ही
ऐसे गरबा करना शुरू कर दिए माता रानी के पास, क्योंकि वो लोग तो बंद करने वाले हैं नहीं 2 बजे तक, तो हम बैठे बैठे क्या करेंगे। तो चलो उसी में हम अपना रम जाते हैं। तो कहा जाता है ना कि बिहार वाले का एक अपना गुण ही होता है कि पूजा पाठ में, धार्मिक चीज़ों में बहुत विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, और आप जैसे उनको रखना चाहेंगे वैसे ही रूप में ढल जाते हैं। आप भले जितना उनको परेशान कर लीजिए किसी तरह से, यहाँ पे हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, पर गुजरात का भी अपना एक कल्चर है कि वो गरबा करते हैं तो पूरे तेज साउंड में वो गरबा करते हैं। और जो यूपी बिहार वाले होते हैं वो पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो उनका व्रत जो होता है बहुत हार्ड होता है, हर व्रत हार्ड होता है, तो बहुत शिद्दत से उस व्रत को नियम पूर्वक वो मनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे थे कि साउंड बहुत तेज़ होने के कारण हम लोग भजन नहीं गा पा रहे थे, तो वही साउंड पे हम लोग माता रानी के लिए डांस करना शुरू कर दिए। यहाँ पे हम लोग अपना गरबा करना शुरू कर दिए। तो अगर मेरी कोई बात से किन्हीं को बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी, पर ऐसा कोई बात हम बोले ही नहीं। जो मतलब असलियत इसमें दिख रहा था वही हम बात बताएं कि जागरण में इस तरह से साइड होके हम लोग गरबा कर रहे हैं, क्योंकि भजन गाने में नहीं बन रहा था, क्योंकि आवाज़ ही इतना तेज़ हो रहा था कि कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहे थे आसपास वाले को। और यहाँ पे 9वें दिन है माता रानी का, जो कि कन्या पूजन हो चुका है, और कन्या पूजन का कोई भी वीडियो या फ़ोटो हम नहीं ले पाए, रात भर पूरे जागरण में थे, तो इतना ध्यान नहीं रहा, बहुत थक जाते हैं लोग, तो सारे वीडियो नहीं शूट हो पाता है। और ये 9वें दिन का है, जो कि लास्ट में हम भी गरबा करने के लिए चले गए। और यहाँ पे माता जी देखिए 10वीं के दिन अपने स्थान पे मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।